नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूँ। IKS भारतीय ज्ञान परंपरा के वीडियो चल रहे हैं। थोड़ी दार्शनिक बातें भी आई, दर्शन की चर्चा हुई है। पिछले कुछ वीडियो से हम उपनिषदों के ऊपर पहुंचे थे। 81वां प्रश्न है कि 4 महावाक्य जो वेद के 4 महावाक्य हैं, इनके ऊपर हमारा अद्वैत वेदांत की जो थियोरी है, चाहे वो अद्वैत वेदांत हो, चाहे वो विशिष्टाद्वैत हो, अद्वैताद्वैत हो, ये सभी सिद्धांत इन्हीं वैदिक जो वाक्य हैं उनके आधार पर चलती है। आप ये मान लीजिए, जितना भी आस्तिक दर्शन है जो वेदों को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन वाक्यों के आभारी हैं। तो इसमें पहला वाक्य जो है वो तत्त्वमसि। इसलिए इनको वाक्य नहीं कहते हैं, इनको महावाक्य कहते हैं। ये तो बस 2-3 शब्दों से बने हुए, 2-3 पदों से बने हुए वाक्य हैं। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, ये किस वेद का वाक्य है, ये प्रश्न है यहां पे। तो साम वेद का ये वाक्य है तत्त्वमसि। चारों वेदों से एक एक महावाक्य हमारे यहां प्रचलन में है। चलिए, दूसरा एक महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, ये किस वेद का महावाक्य है? तो ये ऋग्वेद का महावाक्य। एक बड़ा ही प्रचलित, बड़ा ही प्रसिद्ध अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य। ये महावाक्य यजुर्वेद से है। इस महावाक्य का मूल जो है वो यजुर्वेद में पाया जाता है। और अयम आत्मा ब्रह्म, देखिए अर्थ सबका एक जैसा, एक समान, सिमिलर ही है। अर्थ में बहुत बड़ा हमारी आपकी समझ के लिए अंतर नहीं है। हाँ, जब आप दर्शन में जाते हैं, जब आप उसकी फिलॉसफी में जाते हैं, जब आप उसकी समझ में जाते हैं, तब पता चलता कि नहीं 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 नहीं, इन सब में तो बड़ा अंतर है भाई। पहले हम कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और फिर कहा गया कि तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तुम हो। तो दोनों बात में अंतर तो है। चलिए, ये अभी इस पे हम विस्तार नहीं करेंगे। अगर आपको इनको समझना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में से लिंक लीजिए। वेदांत सार जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, इनके बारे में बहुत कुछ आपको वहां मालूम पड़ जाएगा। तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्ववेद से संबंधित महावाक्य है। आगे बढ़ते हैं। 85वां प्रश्न आया, स्मृति ग्रंथों और पुराणों की संख्या कितनी कितनी है? मुख्य स्मृति ग्रंथ और मुख्य पुराण कितने कितने हैं? तो वैसे तो स्मृति ग्रंथ बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य स्मृति ग्रंथ भी 18 हैं और मुख्य पुराण भी 18 हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये कहा जाता है। इसका श्लोक है मद्वयम भद्वयम चैव वात्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी। यानी आपको 18 महापुराण अगर याद रखने हैं, हमारे यहाँ सूत्रात्मक पद्धति रही है भाई। 18 पुराण के नाम ऐसे नहीं याद रहेंगे। एक श्लोक याद कीजिए, सारे नाम याद हो जाएंगे। तो 18 स्मृति ग्रंथ माने गए हैं और 18 ही पुराणों की संख्या मानी गई है मानी क्या है। चलिए, सिद्धांत ग्रंथ। अब यहां मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए। बड़ा सरल है। विज्ञान की विविध शाखाओं में स्थापित सिद्धांतों का संग्रह है। ये सिद्धांत ग्रंथ जो है, इसमें विज्ञान की विविध शाखाओं से संबंधित, यानी आज आपको कहीं बॉटनी पढ़ना है, कहीं आपको शारीरिक विज्ञान पढ़ना है, कहीं आपको भौतिकी पढ़ना है, कहीं आपको, यानी जो विविध विज्ञान, चाहे वो खगोल हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो भौगोलिक हो, जितने प्रकार के विज्ञान आपके पास,
ऐसे बहुत सारे विज्ञान के सिद्धांत जो संस्कृत में कभी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनकी खोज संस्कृत में की गई थी, वो इस ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ में उनका समन्वय, संचय आपको देखने को मिलता है। आपसे मैं कहूं कि अभी एक संस्कृत भारती का भी प्रकाशन है, लगभग 2006 में उन्होंने प्रकाशित किया है। ऐसी ही कुछ सिद्धांतों को अपनी एक रचना में प्रस्तुत किया है उन्होंने। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, सिद्धांत ग्रंथ लिखेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिद्धांत शिरोमणि मिल जाएगा। और उसमें किन किन सिद्धांतों की बात की गई है, वहां पे इतनी सारी लिंक दी गई हैं कि आप एक एक वाक्य पे क्लिक करोगे ना, तो उसमें से कौन सा किस सिद्धांत को व्यक्त करता है, कौन सा किस सिद्धांत को व्यक्त करता है। भाई, आज जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं और फिर भी हम सिर्फ पुस्तक में इस प्रकार से पढ़ के रह जाए, तो ये बड़ा ही अपनी बुद्धि के साथ अन्याय हो जाएगा। यानी मैं आपको ये सारे प्रश्न समझा ही इसलिए रहा हूं कि कुछ आपको इनके बारे में मालूम रहे, सिर्फ जवाब आपको याद, कंठस्थ ना करना पड़े। तो फिर से आपसे कहता हूं कि विज्ञान की कितने सिद्धांतों के ऊपर चर्चा हमारे यहां संस्कृत में हुई, इसको जानना है तो सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत शिरोमणि वगैरह इस प्रकार के कई ग्रंथ हैं, तो उसमें इनके सिद्धांतों की चर्चा पाई जाती है। कहते हैं खगोल शास्त्र एवं गणित शास्त्रना क्षेत्र साथ संबंधित सिद्धांत है। यानी जो सिद्धांत ग्रंथ है, इसमें गणित से और ज्योतिष से संबंधित कितने सिद्धांतों की चर्चा की गई है, तो फिर 18 की संख्या यहाँ दी गई है। अब जब आप गूगल पे सर्च करेंगे और उस ग्रंथ पे जाएंगे, तो उसमें 18 कौन कौन से सिद्धांत खगोल से या ज्योतिष से लगते हुए बताए गए हैं, वो आप वहाँ देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना बहुत जरूरी है। अब हम यंत्र शास्त्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ भरद्वाज ऋषि जो हैं वो यंत्र शास्त्र के पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। रामायण में इनका विस्तार से वर्णन है भरद्वाज मुनि का। राम अयोध्या से निकले हैं तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं जाकर के, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे कि हम आगे कहाँ जाएं, कहाँ रहें। यंत्रों का उल्लेख रामायण में एक जगह नहीं अनेक जगह पाया जाता है, चाहे वो सुंदर कांड हो, चाहे वो लंका कांड हो, चाहे वो अयोध्या कांड हो, सभी जगह पे इनका उल्लेख पाया जाता है। यानी यंत्र जो हैं वो काफी प्राचीन हैं, और यंत्र का कार्य क्या है वो तो आपको पता है, मैंने उसकी चर्चा नहीं की। चलिए थोड़ा सा समझा दें आपको कि शारीरिक श्रम को जो कम कर दे, हमें कोई काम करना है, किसी वजन को उठाना है और उसको अपने कंधे पे उठा करके चलना है, तो थोड़ा कठिन कार्य है। लेकिन हमने कोई लारी बना ली, हमने कोई ऐसा बना लिया जिसमें पहिए लगे हुए हैं, उसके ऊपर उस वजन को रख दिया और हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो ऐसे सभी साधन, जो साधन व्यक्ति के श्रम को कम करते हैं, उनको हम यंत्र मानते हैं। चाहे वो कुएं में से पानी निकालने के लिए लगाई गई चक्री हो, चाहे वो आप ये मान लीजिए कि बार बार ड्रम में हाथ डाल के पानी निकालना पड़ता था, उसकी जगह नल आ गए, ये सभी यंत्र के ही प्रकार हैं। तो इस यंत्र शास्त्र में तो बहुत सारे यंत्रों की बात है, लेकिन इसके जनक, इसके पिता, यंत्र शास्त्र किसने प्रारंभ किया, तो इसके लिए भरद्वाज मुनि का नाम पाया जाता है। देखिए, रामायण में कथा है कि जब राम को वापस लाने के लिए, राम जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए तब तो कोई समस्या नहीं थी कि राम, लक्ष्मण और जानकी 3 ही लोग थे, तो वहां 3 लोगों के आगत स्वागत में क्या समस्या हो सकती है। लेकिन जब भरत मुनि पहुंचे जाके राम को वापस लेने के लिए, तो वो भी वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए, और उनके साथ तो आपको पता है चतुरंगिणी सेना थी, माताएं थीं, सभी वशिष्ठ मुनि जैसे गुरु थे, बहुत सारे ऋषि मुनि, सभी लोग उनके साथ थे। हमारे यहाँ परंपरा क्या है कि जैसा पद, जैसा स्थान, जैसा व्यक्ति, उस प्रकार का उसको मान पान सम्मान दिया जाता है। अब भरद्वाज मुनि के यहाँ पहुंचे जाके
तो हर व्यक्ति को योग्य मान पान सम्मान मिले। यानी अयोध्या की आधी जनसंख्या भरत के साथ आ गई, आप ऐसा मान सकते हैं। और वो आधी जनसंख्या अगर भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को उसको जैसा अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट वहां दिया गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहां बारात आ जाए, बारात में 40 लोग हों तो हम 40 लोगों से थक जाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, सब अपने अपने हिसाब से सुविधाएं चाहते हैं। आप कितनी भी अच्छे से अच्छी सुविधाएं खड़ी कर लें, लेकिन पूरी बारात को आप संतुष्ट कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहां भरद्वाज मुनि ने अयोध्या से आए हुए एक एक नागरिक, गुरु, माता, राजा, राजकुमार जो भी थे, प्रातःकाल सभी लोग इतने संतुष्ट थे वहां पे कि बहुतों का तो ये विचार बन गया कि अरे यहां से तो वापस जाने जैसे ही नहीं है। यानी नगर में रहता हुआ व्यक्ति किसी गांव में पहुंच जाए, किसी वन में पहुंच जाए और उसको ऐसा लगे बस यहीं वन में रह जाना चाहिए। इतने ये यंत्रों के निष्णात थे कि इनके यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89वां प्रश्न है, वैमानिक शास्त्र ए ग्रंथनो भाग है। यानी वैमानिक शास्त्र जो है इस ग्रंथ का भाग है, तो यहां दिया है यंत्र सर्वस्व। देखिए प्राचीन जो वैज्ञानिक शास्त्र है उसके प्रणेता भी यंत्र शास्त्र के पिता भरद्वाज मुनि को माना जाता है। बाद में हमारे यहाँ अभी हवाई ज्यादा एक पिक्चर भी आई थी जिसमें ये दावा किया गया कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र के तल पड़े थे और उन्होंने विमान की खोज की। ठीक है, हम राइट ब्रदर्स के नाम पे इस खोज को डाल देते हैं, क्योंकि अभी मेरे वीडियो पे कमेंट आई कि साहब भारतीय संस्कृति के जो आपको प्रमाण मिलते हैं ना, वो आपको बस ईसा पूर्व 1000-1200 वर्ष पहले के मिलते हैं, इससे पहले के कोई प्रमाण ही नहीं मिलते। फिर आप इस संस्कृति इतना पुराना कैसे कह सकते हैं? ये कमेंट किसी अंग्रेजी ने नहीं किया, ये कमेंट अंग्रेजी मानसिकता के साथ जुड़े हुए किसी स्कॉलर ने ही की है। वो पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि अनपढ़ व्यक्ति है और उसने ये कमेंट किया। स्कॉलर है तभी उसको ये कमेंट करने का मन हुआ है। लेकिन हम कितने भी बड़े स्कॉलर हो जाएं, हर क्षेत्र के निष्णात नहीं हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा अध्ययन जो है ना वो कम पड़ जाता है। और जब हम जितना अध्ययन में अंदर उतरते हैं उतना ही ये विषय हमें सघन लगता है और हम इसके मूल तक जब पहुंचते हैं तब तक तो हमें ये लगने लग जाता है कि अब किससे हम क्या कहें और क्या ना कहें। हम विषय पे आते हैं। 89वां प्रश्न है, जो वैमानिक शास्त्र है वो किस ग्रंथ का भाग है? तो उसका जवाब है यंत्र सर्वस्व। मैंने आपसे कहा था गूगल पे सर्च कीजिए, यंत्र सर्वस्व सर्च करेंगे ना तो उसमें भी कुछ ऐसे चित्र मिल जाएंगे। अब तो YouTube वगैरह पे इन सब चीज़ों को लेकर के कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी ने बनाया हुआ है। कुछ ज्ञान से परिपूर्ण होगा, कुछ अधकचरा ज्ञान होगा, लेकिन सार सार को गहले थोता दे उड़ाए, यही संत का स्वभाव होता है। आप भी संत हो जाइए, वीडियो सब देखिए, ज्ञान की जो बातें आपको प्रमाण के साथ प्राप्त हों उनका स्वीकार कीजिए। चलिए 90वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर नो मुख्य लखाण है। यानी लखाण का अर्थ हमें ग्रंथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ये मुख्य ग्रंथ है कौटिल्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यहाँ लिखा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है। आपको यहाँ पे मनुस्मृति की तरह नहीं, लेकिन राजा को क्या करना चाहिए, राजा के गुणधर्म क्या होने चाहिए, उसके कर्तव्य क्या हैं, वो कैसे श्रेष्ठ बन सकता है, कैसे निकृष्ट हो जाएगा, कैसे उसका विकास होगा, कैसे उसका विनाश होगा, इससे लेकर के और प्रत्येक प्रजा के कल्याण के क्या क्या कार्य कब कब कैसे कैसे। भले उपदेश राजनीति का है, लेकिन वो राजनीति
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको सिखाता है, इसलिए इसका जवाब होगा अर्थशास्त्र। सिर्फ अर्थशास्त्र कहने से ना समझ में आए तो आप समझ लीजिए कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये इसका जवाब है। धन्यवाद। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो नीचे लिखा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।